अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्राम जुस्तजू की टीम तकरीबन कराची के तमाम तर इलाकों में जा रही है और उन इलाके मकीनों से उनके मसाइल पूछ रही है और ये भी पूछ रहे हैं कि उनके मसाइल कौन हल कर सकता है। तो चलिए इस वक्त आज हम गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी इलाके मकीन से पूछते हैं कि उनके मसाइल कौन हल कर सकता है। चलें। कोई मेरे साथ था, कोई वक्त के साथ है, मुल्क की तबाही में सबका हाथ है। शहबाज शरीफ के दौर में जो महंगाई बढ़ी है, जितना कर्जा शहबाज शरीफ के दौर में लिया गया किसी दौर में नहीं लिया गया। अपनी अपनी बाड़ियाँ लेते रहे, आवाम के लिए क्या किया। ये जो गुलिस्तान जफर का पुल बना है, ये न बिलावल बनाया न एमकेएम ने बनाया है। ये अली जैदी के पहले का ये पास हुआ है टेंडर, उसी वक्त से बना है। इलेक्ट्रिक को कमीशन एजेंट लोगों ने भारी बना दिया है। जब कमीशन खाया जाएगा तो अपनी मनमानी करेगा। खुदा सबसे अपील करता हूँ, कमीशन छोड़ो, आवाम की खिदमत करो। बहुत जुल्म हो चुका आवाम को। पानी, बिजली, गैस चाहिए। इतनी जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, हम काहे के लिए वोट देंगे? कोई पूछने वाला है? चूल्हे नहीं जलते भाई, क्या पूछेगा कोई हमें? गुलिस्तान जौहर में और गुलशन में कोई ऐसा काम नहीं हुआ मासवा इस पुल के या वो जौहर वाले के पुल के। बस पे पानी माफिया था, वाटर टैंकर का, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक माफिया था। दूसरा सुई गैस आपका माफिया बन गया है। ये जाम खड़े हो ना, सुबह से गैस नहीं आती यहाँ। ये वो शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इसके साथ हो क्या रहा है? अभी बारिश आ जाएगी, सब जल थल हो जाएगा। गवर्नमेंट आएंगे बित्ता तो बूट पहन के, देखो जी पानी में खड़ा हो, तस्वीर बना लो मेरी। पपेट होते ना कि भाई कोई चला रहा है उनको पीछे से, तो वही चल रहे हैं। अवाम का बेड़ा गर्क है। नवाज शरीफ साहब पे नहीं है भरोसा, वो आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है, 0% नहीं है। वो अभी जलसा भी करने वाले हैं यहाँ पे। फायदा नहीं है ना, हम तो जाएंगे। 15 साल से यहाँ पे पार्टी की हुकूमत थी। 15 साल उसने क्या कर लिया भाई? 15 साल बाद भी आके बोले कि मैं पानी के मसला हल कर दूं, तो कैसे हल करे भाई? 15 साल में दूसरे हल नहीं हुआ, अब कैसे हल करेगा भाई तू? जी व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या समझते हैं। कि अंकल क्या हाल है? पहले तो ये बताएं कैसी तबीयत है, खैरियत से हैं? अल्लाह करम। गुलिस्तान जौहर के मसाइल जो हैं यहाँ के, कौन ठीक कर सकता है या किसने पहले किए? क्या लग रहा है कोई अभी इलेक्शन भी आया? नहीं, यहाँ के इस दुकान के रेट कुछ है, उस दुकान के कुछ और है, उस दुकान के कोई रेट है ही नहीं एक जैसा। कोई 150 रुपए आटा दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है। क्या लगता है कि हल कौन कर सकता है मसाइल यहाँ के? जमात इस्लामी हल कर सकती है। ये सारे चोर लुटे रहे हैं। नवाज शरीफ जियाउल्लाह के दौर में कुछ नहीं था नवाज शरीफ के पास, समझ में आई? कोई मील नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, सब हराम का पैसा है, समझ में आई? ये जो मोटरवे बनाया, जो ये पावर हाउस लगाए, सब का लूट के और मेफियर अपार्टमेंट में अपार्टमेंट बना लिए। इनसे भी कोई हिसाब लेने वाला है? जिस तरीके से आपने बोला जमात इस्लामी, इससे पहले जमाते रहे, एमकेएम का बड़ा गढ़ रहा है यहाँ पे। एमकेएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो नहीं है ऐसा? एमकेएम चोर जमात है। देखें, हम खुद महाजिर हैं, मगर महाजिर के लिए क्या किया है ये नहीं बताएं। महाजिर के लिए नौकरी नहीं है। बैंड लगा के गया था भुट्टो, 60 साल 70 साल या 10 साल लगा के गया था। ये उसको खत्म नहीं करवा सके तो ये क्या कर सकते? जिसके लिए आई थी पार्टी। हाँ। देखें, अगर यहाँ के किराची जो नौकरी गवर्नमेंट दिलवाती है तो एमकेएम सही है। नहीं, ये चोर लुटे रहे हैं, बस ये लूटने के लिए आए। कितना कर्ज उतारा है पाकिस्तान का ये बताए नवाज शरीफ, समझ में? जरदारी साहब बताए क्या कराची के लिए किया है? उन्होंने सिर्फ अपना पैसा अपने पास जमा किया। नवाज शरीफ ने तो पूरे पंजाब को आटा दिया, इसने यहाँ की क्या 5 किलो चावल ही नहीं दिए किसी नवाज शरीफ फिर बेहतर है कि नवाज शरीफ ने आटा दिया? नहीं, नवाज शरीफ कोई बेहतर नहीं है, सब चोर है। आनी चाहिए तो जमात इस्लामी आनी चाहिए। जमात इस्लामी बेहतर, जमात इस्लामी कर सकती है। ये कुछ कर सकती है, वो इसलिए कि इस्लाम के नाम पे है और ये इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल किया था और इस्लाम के नाम पे चलना चाहिए। और पीटीआई वगैरह ये सब बेकार है, कोई भी नहीं। ये कहते हैं महंगाई खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ के दौर में जो महंगाई बढ़ी है, जितना कर्जा शहबाज शरीफ के दौर में लिया गया किसी दौर में नहीं लिया गया। दोनों पार्टियों ने कर्जा लिया, जरदारी ने भी कर्जा लिया। इन्होंने अपनी अपनी बाड़ियां लेते रहे, आवाम के लिए क्या किया? जो भूखा है वो भूखा ही मर रहा है। ये बिलावल साहब को मैसेज दे रहे कराची के लोगों को नौकरी बहाल की जाए। यहाँ नौजवान तबका बेरोजगार घूम रहा है, यहाँ के लिए कुछ नहीं है, कराची के लिए कुछ नहीं है। और कराची पूरे पाकिस्तान का बाप है, पूरे पाकिस्तान को पालता है।
और सर ये इसके बारे में क्या कहेंगे? मियां साहब भी जिस तरीके से आ रहे हैं, अभी एक प्रोटोकॉल, अभी जलसा भी करने वाले हैं, सुनने में आया है कराची में भी जलसा होने वाला है। हमें सब ये आराम की रकम है, जितने मर्जी है लुटा ले, समझ में अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की लाठी पे आवाज। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल सर। कौन काम करवाता है यहाँ पे? इलाके के मसाइल क्या हैं ये बताएं पहले। सर मसाइल ही मसाइल है, जहाँ देखेंगे मसाइल है, हर जगह आँख उठा के देखें मसाइल, नीचे देखें मसाइल, ऊपर देखें मसाइल। बाहर तो हमारे को पीपल्स पार्टी भी अच्छी पार्टी है, अपना नून लीग भी अच्छी पार्टी है। काम करवा रही है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी सर थोड़े बहुत लगे रहते हैं, आगे पीछे तक टुक करवाते रहते हैं, कभी कोई दीवार बनवा दी, कभी कोई पुल गिरवा दिया, बनवा दिया। अच्छा, बनवा भी दिया, बनवा भी लेते हैं उसको। तो सर ये सिनेरियो है आगे मतलब पीछे। ब्रिज वगैरह जो बनवाया है पीपल्स पार्टी ने बनवाया, इसकी वजह से बोल रहे हो आप? हाँ थोड़े ब्रिज बनवाए इन लोगों इसके ने। अलावा कोई पार्टी नहीं है? इसके अलावा तो नून लीग तो यहाँ पे काम करवाती नहीं है। एमक्यूएम सर थोड़ा बहुत उसको जितनी दिखती है उतना काम करवाती है वो। अब नहीं दिखती? अब तो दिखती भी नहीं है। बहुत दिखती थी सर अब तो 2-3 पार्टियां हो गई, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम सिंध, अलग अलग हो गई। पाकिस्तान तो वैसे है ना, मेन पे तो पाकिस्तान। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है कोई है नहीं ऐसा एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा हो जिसके तरीके से लग रहा हो? मुस्तफा कमाल साहब है सर, नहीं है सर, काम नहीं करवा सकते ये लोग ना। जो मेन हाथ में है पीपल्स पार्टी के हाथ में, नून लीग के हाथ में। और नून लीग तो पता है आपको सर पंजाब में है, फॉर्म में। यहाँ पे तो सिंध में पीपल्स पार्टी होती है, और पीपल्स पार्टी थोड़े बहुत काम करवाती रहती है आगे पीछे। वोट किसको दोगे फिर आप? सर वोट तो सर मैंने आज तक किसी को दिया नहीं है, और देखेंगे शायद आगे भी ना दें। क्यों भाई? क्योंकि सर हमारे भरोसे लायक कोई है नहीं। कोई है ही नहीं ऐसा? नहीं ऐसा ट्रस्ट कर सकेगा गुलशन जौहर के मामला भी बेहतर हो सके? नहीं सर, कराची के मामला, कराची के मामला हल कर सकते हैं लोग थोड़े बहुत। पीपल्स पार्टी है थोड़ी फॉर्म में, उसकी थोड़ी ज्यादा सीटें हल्के अच्छी उनका पकड़ है पार्टी की ना, तो ये सिनेरियो के पीपल्स पार्टी थोड़े काम करवा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने सुना है पीपल्स पार्टी का भी वोटर है यहाँ पर, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम करवा देगी, पीपल्स पार्टी भी कुछ करवा सकती है, कुछ लोगों को भरोसा तो है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे। चले के लिए मसाइल तो कोई भी हल नहीं कर रहा, पहली बात तो ये जो भी आ रहा है लूट के जा रहा है। सही है, सबसे बड़ा सबूत है आपका ये अंडरपास जो बना है, यही है, जिसमें ये ब्लॉक जो सर्विस रोडों पे लगाए जाते हैं, ये अंडरपास पे लग रहा है। ये तो दिमाग है इनका। देखिए देखा जाए तो यहाँ पर एमक्यूएम का बड़ा एक वोटर रहा है यहाँ पे। देखिए एमक्यूएम देखे, ये सियासत का एक उसूल है, खून की बारिशें होंगी, खून पे चल के निकलोगे तब सियासत होगी। वो उसने लाशें नहीं बिछाई हैं, वो जो भी कर रहा सही कर रहा है। जब सही कर रहा था लोगों ने 3-4 बंदे निकल गए, सारी पार्टियां एक हो गई, उसको कर दिया। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब पीपी भी बुराइयां कर रही है नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ उसकी बुराइयां कर रहा है। अब सब दुश्मन हो गए, एक दूसरे के दुश्मन। हाँ, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, बस ये है। क्या लगता है इसके अलावा पीडीआई के अलावा कोई नहीं दिख रहा? और नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हैं फिर आने वाले इंतखाबात में किसको देख रहे हैं? कौन लग रहा है? इंतखाब तो खैर इस मुल्क में किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया आज से। भुट्टो के बाद, बेनजीर के बाद तो खत्म ही हो गया ये मुल्क। कोई सिर्फ सिलेक्शन होती है यहाँ पे, और किसी किस्म का कोई नहीं। एमक्यूएम के साथ तो सारे मिलके खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, एमक्यूएम के साथ? हमारा वोट चाहे कुछ भी हो जाए, एमक्यूएम को ही रहेगा। कराची के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, कराची के लिए किसी ने, ठीक है ना, सब खिलवाड़ करके चले गए अपना अपना, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी से मायदा हुआ एमक्यूएम का, कुछ नहीं मिला कराची को तो। आखिर में अभी एमक्यूएम वाले, ये पीटीआई वाले ने इतने दावे किए, यहाँ पे वजीर बैठता है, यहाँ पे लाखों बंदों का गुजर है। एक पुल के लिए मैंने 2 साल से रिप्लाई कर रहा हूँ उनके दौर में। अच्छा, कि भाई यहाँ पे पुल बना दो, पेडिसल ब्रिज बना दो, पेडिसल ब्रिज, सही है। मगर एक पेडिसल ब्रिज नहीं लगा सके ये लोग। 18 सीटों पे जीता है एमक्यूएम, पीटीआई क्या किया? खुद खड़े हुए थे। क्या किया मुझे बता दो, आज तक कभी कराची के लिए कुछ किया उसने? क्यों दे? कौन लगता है कि फिर हम है कोई? हाँ यार, भाई हमारी तो एमक्यूएम ही है, बस एमक्यूएम पाकिस्तान, इसके अलावा हमारा गुजर बसर नहीं है। इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद। जब मैं 98-99 में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर मीठा पानी नहीं था, अस्करी की लाइन से आप पानी नहीं ले सकते थे। तो एमक्यूएम के एमएनएस और एमपीएस ने हमें पानी दिलवाया था यहाँ, जो आज हम मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं। गुलिस्तान जौहर की, जी गुलिस्तान ओवरऑल पूरे गुलिस्तान जौहर की। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, आने वाले इंतखाबात भी होने वाले, फिर क्या लग रहा है कि कोई यहाँ के मसाइल और मजीद हल कर सकता है? वो एमक्यूएम है, बिल्कुल। एमक्यूएम के अलावा एमक्यूएम के अंदर कौन ऐसा लीडर है जिसमें लग रहा है आपको? एमक्यूएम जो है ना, एक पूरी एक जमात है, और यहाँ के जो नीचे के लोग होते हैं ना एमक्यूएम के, वही काम कराते हैं। बात समझ रहे? क़यादत कोई भी बैठी हो, ग्राउंड पे काम करवा रहे होते हैं, कारकुन भी काम जी कारकुन, असल तो कारकुन को पकड़ते हैं ना, क़यादत थोड़ी यहाँ बैठी होती है। किसी भी कारकुन को पकड़ लिया, यार हमारे गटर का मसला है, तो वो अपनी क़यादत को बोल के कराती है। तो नीचे जहाँ एमक्यूएम के लोग और जमातों में नहीं दिखता ये सीन?
आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा पूरी कराची में घूमते, कोई मिलता है आपको? नहीं मतलब नहीं, आपको मिला हो, जमात हो, आपको मिला आज तक कोई पीपल्स कारकुन पार्टी उनका? हो। उनका कोई कारकुन मिला? नहीं मिलता। एमक्यूएम का मिल जाता है ना, तो बस अब बात खत्म हो जाती है। एमक्यूएम को वोट इसलिए कि उनका इजी वे है, मतलब ना बहुत आराम ग्राउंड तक है ना, ग्राउंड पे मिल जाता है। कहने का मकसद ये कि एमक्यूएम को लोग क्यों पसंद क्यों करते हैं, एमक्यूएम को वोट इसलिए पसंद कर रहे होते हैं कि भाई अगर वो मुंतखब होकर आते हैं तो अगर उनका कारकुन भी यहाँ पर घूम रहा होता है और उनको तो मसाइल होते हैं, आवाम को मसाइल होते हैं, तो वो कारकुन को भी बोलते हैं तो उनके मसाइल हल हो जाते हैं। इजी वे है, मतलब इजी एक्सेस होता है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि ये यही चीज़ जो है ना, मैं कहीं और से भी लियाकताबाद और अजीज़ाबाद के अंदर भी यही सुनने को मिला था। इजी वे जो होता है वो एमक्यूएम के कारकुनान होते हैं जो मैं आराम से, तो इसलिए यहाँ से बहुत सारे लोग जो एमक्यूएम पाकिस्तान को भी वोट करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? फिर एमकेएम के अलावा कोई भी कवर नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं है बिल्कुल। आपने पीटीआई को देख लिया, आपने नून को देख लिया, आपने और ग्रुप को देख लिया, जो एमकेएम में पावर है वो किसी में नहीं है। एमक्यू कर फिर अख्तियारात करो ना होता है, फिर बिल्कुल इख्तियारात करो ना, तो आप भी आगे बैठे हो, आपको भी जब खींच के रखेंगे तो आपको इख्तियारात भी मिलेंगे, आप क्या करोगे? फिर क्या मतलब काम भी नहीं हो रहा, काम सब होगा जब आप दोगे तो खुला ऑफर दोगे तो होगा ना काम। गुलिस्तान जौहर वाले गुलिस्तानी वाला जी हाँ, गुलिस्तानी जौहर वाले नहीं, आधा कराची कहता है, आधा कराची कहता है। फिर गुलिस्तानी जौहर की बात नहीं कर पीपल्स रहे। पार्टी ने भी तो काम करवाया गुलिस्तान जौहर में। किस तरफ करा है? ये तो पूरी ब्रिज बनवाए हैं। ये वाला ब्रिज किसने बनवाया? अंडरपास ये वाला ब्रिज किसने ये तो बनाया? है, अभी नहीं और recently भी बोल रहा बनाया ना, हूँ। रिसेंट नहीं तो सारे काम करेंगे, इलेक्शन आ रहे हैं ना, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की वजह से करवाया। बस भाई हम पीटीआई को देंगे कुछ भी हो। पीटीआई को देंगे, ओके आप भी पीटीआई को। पीटीआई को देंगे इसलिए कि पीटीआई ने सब लोगों में शऊर पैदा किया और हाँ, सही है। सब लोगों ने शऊर पैदा किया और जितने चोर बेईमान थे उन सबको एक्सपोज किया उसने, जितने भी थे, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। भी मुश्किलात हो रही हैं, बल्ला भी छिन गया है। जिससे क्या हुआ, बल्ला छीन गया तो लोगों जीतेगा। अच्छा क्या यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमने था गुलिस्तान जौहर का कितने दिन आके बेटा अली ज़ैदी हमने बना था पीटीआई के टिकट पे। भाई 3.5 साल बाद हुकूमत गिरी उसकी, ठीक है। ये नुमान के अंदर चले जाओ, ये जो ब्लॉक लगे हुए ना एमक्यूएम ने लगवाए, नुमान मलिक काउंसलर था एमक्यूएम के टिकट पे। 3 साल तक उसको यही नहीं पता कि मैं हुकूमत क्या कर रहा हूँ। अली ज़ैदी यहाँ पे इसका इलेक्शन ऑफिस था, आपको भी पता 2018 में वो कैसे जीता है। अगर आप देखें जो इनिशिएट करता है, जो पौधे लगाता है वो बड़ा होता है तो दूसरा फूल तोड़ते हैं, तो उसने पौधे उन्होंने लगाया, अब फूल ये लोग तोड़ रहे हैं। अच्छा इसके अलावा क्या काम किए हैं पीटीआई ने यहाँ पर? पीटीआई को आपको 1.5 साल तक जो है कोविड के लोगों को रोजगार बचाया, 1.5 साल सवा साल पूरे दुनिया में तहलका मच गया, पाकिस्तान बचा रहा, इनकी तारीफ यूएन और सब जगह किया। तो ये क्या कम है कि लोगों को रोजगार से नहीं छीना बल्कि रोजगार को रोका उसने? भाई वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई ने सिर्फ जौहर में नहीं पूरे पाकिस्तान के अलीम तरीन कौन सी तंजीम में था भाई, आप बता देना। जहांगीर तरीन कौन सी चीनी का किसका था? किसके दौर में महंगी हुई चीनी? उसी के दौर में हुई चीनी महंगी। अभी तो चले गया ना वो, अभी गया ना वो तो अली ज़ैदी भी बोल रहा था मुझे गोली मार दो मैं नहीं जाऊंगा, कि चले गया ना वो। 3 साल तक हमने था, आप ये सब खड़े हुए पूछ लो कितनी दफा आया। बेहतर किसने किए हैं गुलिस्तान जौहर के हालात? एमक्यूएम के बाद अगर कराची की कोई दूसरी जमात है तो वो जमात इस्लाम, ये कबूल करने वाली बात है। मैं एमक्यूएम का सपोर्टर हूँ भाई, ठीक है। वो जमात है, वोट एमक्यूएम को दोगे? बिल्कुल, मैं इतनी बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बात तो है, तुमने बोला कि जमात इस्लामी भी समझ में आती है, जमात इस्लामी भी है, तो जमात इस्लामी अगर आप तुम जिस तरीके से बोल रहे हो कि यार उसके लिए भी खड़ी भी होती है, इलेक्शन में देखते हैं कि आपको मसाइल के लिए कमाल से पहले नेमतुल्लाह खान ने काम किया कराची, जो हकीकत अभी किसको देख रहे हो? अभी तो मुस्तफा कमाल है, अभी एमक्यूएम है, मुस्तफा कमाल के वो हैं काम। क्या कहना चाहेंगे? मुस्तफा कमाल साहब ने पूरा कराची बनाया, जौहर के अंदर नहीं, ये जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर क्या किया, पैसे खा गए, कुछ काम किया, पीएमएल के साथ जो भी इत्तेहाद किया, और फिर ये हट रहा कुछ, मुझे तो नहीं लगता अब इनको वोट मिले, सही बता रहा हूँ। इलेक्शन में और आने वाले हैं, आम इंतखाबात भी आने वाले हैं, किसने गुलिस्तान जौहर के मसाइल हल करवाए, कौन करवा सकता है? भाई मैं तो कह रही हूँ कि करने चाहिए, जमात इस्लामी को आना चाहिए। जमात इस्लामी है, कुछ भरोसा है जमात इस्लामी के ऊपर कर जाएगी? इसके अलावा कोई तंजीम नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें लग रहा हो आपको कर देगी? वो पीपल पार्टी आपको पता है, अकरबा परवरी, बस पार्टी पीटीआई, एमक्यूएम। आई एम सॉरी, पीटीआई से तो थोड़ी बहुत उम्मीद है, बट
जमात इस्लामी का बड़ा काफी वोट बैंक निकला है। अभी जहाँ पे भी बहुत सारे इलाकों में विजिट करते हैं तो बात सुनने में आती है कि जमात इस्लामी कुछ है, कुछ कर जाएगी। देखिए, एक तो इस्लाम से ज्यादा रिलेटेड है ना, हमारा रिलीजन जो कहता है तो जमात इस्लामी उसको जमात इस्लामी बेहतर है। आप लगता है कि जमात इस्लामी क्या कहना चाहिए सर आप? यहाँ गुलिस्तान जा के हालात किसने हल करे हैं और कौन हल कर रहा है? किसने यहाँ पे तामीराती काम करवाए हैं या कौन करवाता रहा है? तामीराती काम तो मुत्तहदा गवर्नमेंट का वाइस चेयरमैन सादतुल्लाह साहब होते थे। हाँ। उन्होंने ये पूरा ब्रिक डाला है, अच्छा, पेवर डाला है, ठीक है। और ये शॉल लाइट वगैरह जो लगा हुआ है प्लाजो में, ये इनका जमात इस्लामी जीता जरूर है लेकिन इनको पावर नहीं मिला। अच्छा, और नाजिम कोई और बन गया। सही है। जीता हुआ नाजिम हार गया और सिलेक्ट किया हुआ नाजिम बैठ गया। फिलहाल तो भाई जो काम कर रहा है इस वक्त वो है मुत्तहदा गवर्नमेंट। मुत्तहदा गवर्नमेंट जी बिल्कुल, इख्तियारात आ गए अब इनके पास। इख्तियारात आने का देर है। फिर ये दिलो जान के साथ खिदमत करेगा पब्लिक का। अच्छा, पब्लिक पहले करेगा जैसे पहले हो रहा था। वो तो कुछ डिवाइड हो गया, मामला खराब हो गया। अब अभी तो मर्ज भी तो है, मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो एमकेएम में आ गए हैं, पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, उनके आने से बहुत कुछ बेहतर हुआ मामला। मछली भी पतंग में साथ मिल गई है। मुस्तफा साहब का कमाल देखना है तो पूरी कराची का ओवरहेड ब्रिज देख लो, फ्लाईओवर देख लो, बेसमेंट देख लो, आपको सब नजर आ जाएगा। कटी पहाड़ी देख ले, कटी पहाड़ी देख लीजिए, सफर कितना आसान कर दिया उन्होंने। जो बात है वो जिस आदमी का। लेकिन अभी मैं जिस तरीके से सर्वे करता हूँ बहुत सारे इलाकों में, बहुत लोग कहते हैं कि यार अब पहले वाली बात अलग थी, अब मुस्तफा कमाल साहब शायद अब वो वैसे ना बना सके। क्या कहना चाहिए? आपस की लड़ाई में एमएच कुछ गिरा है, लेकिन अभी एकजा होने के बाद एमएच कुछ बड़ा है। एमएच बड़ा है इनका। आप समझते हैं कि एमकेएम गुलिस्तान जौहर के अंदर कर देगी कुछ? इंशाल्लाह ताला। आप लोग समझते हैं भाई एमकेएम? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल एमकेएम जीतेगी। एमकेएम पे भरोसा है बिल्कुल। और कोई तंजीम नहीं? पतंग बस पतंग। जमात इस्लामी ने जो ना पानी बिजली इसके लिए आवाज उठाया, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए ना वो इनके भी इनसे बड़े हैं वो लोग, समझे ना। एमकेएम हमारे हर मामलात में गया कि इलेक्ट्रिक तक गया। अच्छा, कि भाई इनका लोड शेडिंग खत्म करो। एमकेएम तकलीफ में है लेकिन साथ दे रहे आवाम को। तकलीफ है लेकिन जो आवाम तकलीफ में उनको साथ दे रही है। आपने यहाँ पे सुना गुलिस्तान जौहर के अंदर भाई बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान का बड़ा वोट नजर आ रहा है गुलिस्तान जौहर के इलाके में। कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐसी बात करी थी, यहाँ पे विजिट किया था, तो जब मेयर के इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त पीटीआई का बड़ा वोटर मिला था और जमात इस्लामी का। अब एमकेएम पाकिस्तान का, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे भाई? जी सर, मैं इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करूंगा। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट। वजह आपके सामने, ये अभी जौहर वाले ब्रिज बना है। ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले थे इसलिए बनवा दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहले से ही मतलब मंसूबा तो इलेक्शन के काफी टाइम, इलेक्शन तो अभी नहीं पता कि इलेक्शन होने या नहीं होने। और कह रहे हैं 15 साल में एक पुल। भाई नौजवान लीडर है, सही है, नौजवान लीडर है और मतलब यूथ को आगे लाने की उसकी सोच है। और सबसे बड़ी बात ये लीडर है। आपके सामने आपकी बात कर रहे हैं आप? नहीं बिलावल पार्टी अभी आपके सामने भारत गए, सही है। उससे पहले उन्होंने भारत को बोला कि मोदी साहब को बोला कि बुचर ऑफ गुजरात, और उसके बाद फिर वो लीडर होके भारत भी गए और अपना किरदार भी अदा किया। बिलावल भुट्टो मतलब एक कामयाब खारजा पॉलिसी उन्होंने निभाई, तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी बन के आएंगे तो एक कामयाब मुल्क को बनाएंगे। कामयाब बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है और नौजवान को आगे यहाँ पे काम करवा रही है, वैसे नजर आती है। जी आप अभी ये टाउन चेयरमैन खास खेली साहब आए सफूरा टाउन के, उन्होंने आप देख ले सफूरा टाउन में पार्क्स वगैरह के इनॉग्रेशन किए, सही है। और स्पोर्ट्स क्लब बना है, स्पोर्ट्स क्लब बनाया भाई। पीपल्स पार्टी को भी बड़ा वोटर है, कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब से भी बड़ी उम्मीद नजर आती है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जाकर और बूथी को भी बुचर का कैंटोनमेंट एरिया में कैंटोनमेंट एरिया में बिल्कुल ऐसा ही है। कैंटोनमेंट एरिया में इलेक्शन हुए 3 साल होने वाला है, झाड़ू का तिनका तक नहीं मिला हम लोगों को। बस काम से मतलब है, आवाम को पानी बिजली गैस चाहिए, ठीक। मकान तो ये लोग कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है ना भैया। कम से कम वो सबने एक एक करके अपनी वो बना दी कि मकान मिलेगा। बिल्कुल। और जो के इलेक्ट्रिक से कमीशन ले रहे, खुदारा कमीशन छोड़ो, पब्लिक का सोचो, आवाम का सोचो। इलेक्ट्रिक पे हमारे बारे में बहुत सुनने में आते हैं, लोग शिकायतें भी बहुत कर रहे थे। हम इस पे एक अलग से प्रोग्राम करेंगे के इलेक्ट्रिक के ऊपर, लेकिन मैं एक छोटा सा एक बात सुनना चाहूंगा कि के इलेक्ट्रिक में जिस तरीके से लोग परेशान हुए हैं इसके बारे में बात करें। छोटे से में रहता हूँ, 3 साल से लोड शेडिंग भुगत रहा हूँ। ब्रिज पे हमने धरना डाला था, कोई शख्स नहीं आया हमारे दिफा करने, कोई तंजीम नहीं आया। हमारे 6 बंदे अरेस्ट हुए हैं। क्या समझते हैं कि कोई इसके खिलाफ क्यों नहीं उठ पाता है?
के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। के इलेक्ट्रिक को कमीशन एजेंट लोगों ने भारी बना दिया है। जब कमीशन खाया जाएगा तो अपनी मनमानी करेगा। खुदा सबसे अपील करता हूँ, कमीशन छोड़ो, आवाम की खिदमत करो। बहुत जुल्म हो चुका आवाम को। कराची का रोड देखो हाल क्या है, देखिए रोजाना कम से कम पूरी कराची से 50 टन टूटते हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं। तो सर क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर ये बताएं कि आने वाले आप इंतखाबात में क्या देख रहे हैं, फिर कौन है गुलिस्तान जौहर के मसाइल हल कर सकता है? एक्चुअली मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बंदा अभी तक आया नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर जो किसी के हल या अवाम के लिए जो है वो कोई भी काम कर सके। कोई भी सबको ट्राई कर लिया, सबको ट्राई कर लिया, इवन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि कोई सलूशन निकाल सके। जो अवाम है वो बेचारी लावारिस है एक तरीके से, तो उनका कोई भी जो है वो रहनुमा नहीं है जो रहनुमाई कर सके, जो गाइडेंस दे सके, जो उनके मसलों को हल कर सके। कोई तो होगा, कोई तंजीम पार्टी कोई भी अभी तक नहीं, चाहे वो कोई भी तंजीम क्यों ना हो, अनफॉर्चुनेटली कोई भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा। एमकेएम पाकिस्तान कोई भी नहीं, जमात इस्लामी कोई भी नहीं। देखिए ये सारे नाम हैं, फेसेस तब्दील हैं, सब एक ही हैं। अच्छा, सब एक ही फेसेस तब्दील हैं। इट्स लाइक सेम लाइक पपेट होते हैं ना, कि भाई कोई चला रहा है उनको पीछे से, तो वही चल रहे हैं। अवाम का बेड़ा गर्क है। क्या देख रहे हैं फिर आने वाले आम इंतखाबात में किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं तो फेटअप हो चुका हूँ, किसी को वोट देना ही नहीं चाहता अनफॉर्चुनेटली। तो अमानत होती है, ये अमानत होती है, लेकिन अमानत को जब खयानत में तब्दील कर दिया जाए तो उसका क्या फायदा, आप खुद बताएं। अमानत को अगर खयानत में तब्दील कर दिया जाए तो क्या फायदा? मेरे ख्याल से मायूसी बहुत है आवाम के अंदर। आप मैं जितने भी इलाके विजिट करता हूँ, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें ऐसे जरूर मिलते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें किसी जमात को वोट ही नहीं देना। कोई ऐसी जमात है जिसने आवाम के लिए कुछ किया है? नहीं, कोई जमात है, तमाम तर जमातों से द्वार भी अड़ गया है यहाँ पर। तो ये बताएं कि गुलिस्तान जौहर के क्या मसाइल हैं, कौन हल कर सकता है? ऐसा है कोई हल कर सकता है? आने वाले आम इंतखाबात भी हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं? यार नॉट पॉसिबल, किसी के बस में नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता। क्योंकि प्रीवियस अगर आप जाएं हिस्ट्री में तो जो भी वोट लेके गया है वो पलट के नहीं आया। पलट के नहीं आता? नो। हाँ, अभी मैं ये कह सकता हूँ, कुछ मैंने रोड्स वगैरह देखी, अभी बड़ी स्पीडी बन रही है, बट वो इसलिए बन रही है कि फैब सर पे, वो फैब बस आप फैब की वो डेट जो समझे थे ऑब्वियसली। और तो ये जो अंडरपास इन्होंने अभी जो कंस्ट्रक्ट किया, ये क्या किया इन्होंने? ये भी तो इलेक्शन से पहले कंस्ट्रक्ट किया है ना, कि बस। बट स्टिल आप अगर बाइक पे चले हैं तो मेरे ख्याल में तो आपके लिए गुजरना, गाड़ी पूरी हिल जाती है, सस्पेंशन हिल जाता है, तो बाइक तो छोड़ दें आप। तो आई डोंट सो के कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक जमाने में गुलिस्तान जौहर में एमकेएम का वोटर बड़ा था, क्या कहना चाहेंगे? अब एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर ही भरोसा नहीं। बस देखें, वो तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। हाँ, कोई ऐसा सर वो करती है, बट उनके हाथ में पावर तो नहीं है ना। अब असल बात ये कि जो खरा बंदा है उसके हाथ में पावर नहीं है, जिसके हाथ में पावर है वो खरा नहीं है। कैसे करेंगे आप चीज़ को? बस मेरा तो ये है। फिर क्या देख रहे हैं आम इंतखाबात में, किसको देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है, जो पैसे चलता हुआ आया वही चलता है। क्योंकि आपकी जब तक यार देखिए, जब आप वोट तो पीटीआई को जाएगा, तो यार ये मतलब पाकिस्तान में होना ही यही है, जब चलता हुआ सब यही आ रहा है। आप देखें, चले मैं वोट जाके पीपल्स पार्टी को डाल देता हूँ, मेरे अपने काफ़ी दोस्त है पीपल्स पार्टी के अंदर, ऐसा नहीं है। वो तो मुझे कहेंगे यार हमारे पास आओ, डाल देता हूँ जाके, उनके कहने पर क्या होगा, मेरा वोट तो गया। और उनको भी पता है कि वोट तो हम ले लेंगे दोस्ती यारी से, लेकिन यार आगे इसको डिलीवर कौन करेगा? अच्छा, उनको भी पता है कि डिलीवर नहीं कर सकते? सर आपको सब कुछ पता है आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, तो बस ठीक है मेरे भाई। आपने बोला कि यहाँ पे एतबार नहीं रहा। वैसे जिस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करी, कि बहुत सारे लोग हमें हमेशा ऐसे मिलते हैं कि कहते हैं कि यार हमें तमाम तर पार्टियों से जो है वो मायूस हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब काम नहीं होता, ग्राउंड के ऊपर काम नहीं हो रहा होता, तो आवाम परेशान भी रहती है। वो कहती है कि यार किस पे भरोसा करें, कोई काम करने वाला ही नहीं है। इस तरीके से बोला होता है, लेकिन एंड पे इलेक्शन होने वाले तो हो जाता है। अब होगा सारा। अब रोड में काफी देख रहा हूँ, कुछ जल्दी जल्दी गलियां बन रही हैं जो काफी टाइम से खाली थी। इन्वेस्टमेंट जिसकी अच्छी है वो काम कर सकते हैं भाई। आएगा तो वही मसला हल करेगा ना यहाँ का। कि पहले किसने? तो जैसे पीटीआई जाई यहाँ पर, तो पीटीआई किसी ने भी नहीं किया मसला हल। यहाँ एमक्यूएम आ जाए, यहाँ पीपल्स पार्टी आ जाए, कोई तो आए जो मसला यहाँ का हल कर सके।
आपको किस पे एतबार है यहाँ पे गुलिस्तान जौहर के किस पे एतबार है? मतलब तंजीम पे, पार्टी पे? मैं इतना कहना चाहूंगी कि एमक्यू माननी चाहिए। हाँ जी, मैं यही कहूंगी क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी पे भी कोई भरोसा नहीं कर सकती। अबे वो यहाँ पे हाइट वो भी बनाया, क्या नाम है, उन्होंने अंडरपास भी बनाया है। क्या पीपल्स पार्टी ने बनवाया है? आई डोंट नो कि पीपल्स पार्टी ने ही बनवाया है, मुझे नहीं मालूम कि पीपल्स पार्टी ने बनवाया है। मगर मैं ये कहूंगी यहाँ तो मुस्तफा कमाल खुद आए जी, मैं इनके हक में हूँ कि वो आए, वाकई हमारे गैस का मसला हल करे, बिजली का मसला हल करे और हमारे सनी प्राइड को अच्छा करे। मतलब मैं गुलिस्तान, हाँ जी जी जी, मैं कुछ कर सकती है यहाँ पर आके? क्यों नहीं कर सकती है? और किसी पे नहीं? जमात इस्लामी? मुझे तो नहीं, मैं जमात इस्लामी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आवाम मसले का ही हल चाहती है, मसले का ही हल होना चाहिए ना। हल चाहती है पार्टी कोई भी हो, उनके मसाइल हल होने चाहिए। बिजली मिलनी चाहिए, बिजली मिल, जाहिर सी बात है। नहीं, एक मेरी बात, यूनिट का इन लोगों ने हिसाब रख दिया है कि 2000 मतलब 200 से पहले होगा तो उनके 8000, 9000, 10000 बिल आ रहा है। क्यों? कहाँ से हम देंगे? आप खुद देखें। इस पे आवाज उठाने वाले जमात इस्लामी ने भी तो आवाज उठाई है। तो उसने उठाई है तो कुछ हुआ तो नहीं है ना। एमकेएम उठाएगी तो कुछ होगा? क्यों नहीं होगा? होगा, पहले उठाए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इस बार होगा, अगर आएगी तो होगा। एमकेएम पे भरोसा है, नहीं होगा? लोगों का एमकेएम पाकिस्तान पे भरोसा है। यहाँ पर जिस तरीके से सर ने कहा कि मुस्तफा कमाल साहब ऐसे हैं कि जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अगर मुस्तफा कमाल साहब आए तो कुछ ना कुछ यकीनन कराची के अंदर बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, गुलिस्तान जौहर के हालात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी जरा बात करेंगे। चला मेरे साथ खातून भी मौजूद है, इनसे भी जरा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या लग रहा है गुलिस्तान जौहर के मसाइल कौन हल कर सकता है? पता नहीं भाई कौन करेगा, यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है ना। यहाँ पे बिजली होती है ना पे यहाँ गैस होती है। गैस बिजली कुछ भी नहीं है, कोई सुनने वाला है? कोई भी नहीं है। कोई ऐसी पार्टी जिसपे लग रहा है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं? पार्टियों को छोड़ दो, हमें पार्टियों से कोई मतलब कोई पार्टी ऐसी नहीं है। कौन हल कर सकता है मसाइल? कोई ऐसे नहीं लग रहा है आम इंतखाबात होने वाले, किसको वोट देंगी फिर? मैं तो नहीं दूंगी वोट, किसी को नहीं देंगे? नहीं दूंगी। तो अमानत है, देनी चाहिए। नहीं देना, मैंने बिल्कुल भी नहीं देना वोट। अच्छा। हम इतनी जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, हम काहे के लिए वोट देंगे? कोई पूछने वाला है? वोट नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। इससे पहले कभी पूछता था कोई? कभी भी नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा, कोई भी ऐसा नहीं? कोई भी नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है भरोसा। अरे चूल्हे नहीं जलते भाई, क्या पूछेगा कोई हमें? चूल्हे नहीं जलते, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, जिस तरीके से मैंने बताया, पानी नहीं आता। जब इस तरीके के मसाइल में आवाम उलझी रहेगी तो फिर क्या सोचेगी किसको वोट देना है? चले गए, पीछे के दौर पे जा रहे हैं लोग, आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे दौर में पीछे जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुना कि खातून क्या कह रही है कि हम लोग जा रहे हैं पीछे, जिस तरीके से आवाम आगे जा रही है, हम दुनिया आगे जा रही है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं पीछे। आप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई हम लोग गुलिस्तान जौहर सनी प्राइड के रिहायशी हैं, बट यहाँ पे इतने इश्यूज हैं कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो बेचारे ऊपर। सनी प्राइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुलिस्तान जौहर के अंदर और भी ऐसे जौहर के अंदर और होंगे, बट हम तो अपने अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि ना यहाँ पे गैस है, ना यहाँ पे लाइट है। तो ये यूनियन भी देख रही होती होगी ना? यूनियन देख रही होगी अपनी जगह, वो कंसीडर कर रही होगी, बट ये है कि प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो तमाम स्टूडेंट्स, वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो 9th 8th फ्लोर तक पैदल जाते हैं, सुबह लाइट नहीं होती, शाम में ऑफिस से आओ लाइट नहीं होती। लाइट का स्केड्यूल ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बहुत परेशान हैं, इतने क्रिटिकल इश्यूज आ गए हैं कि यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है अब हम लोग। अच्छा, यानी बहुत ज्यादा, अब दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ पे रहा जाए, हालांकि हम लोग इधर 15 साल से रह रहे हैं। जो गैस के और बिजली के मसाइल ये पूरे कराची के अंदर है? पूरे कराची के अंदर? पूरे कराची में नहीं है, नहीं, पूरे कराची में नहीं है ताबिश भाई, पूरे कराची में नहीं है। हर जगह टाइमिंग वाइज है, गैस भी जो पोर्श इलाके हैं वहाँ पे गैस जाती है टाइमिंग वाइज। यहाँ पे गैस पूरा दिन नहीं होती है, ठीक है। छोटे छोटे मासूम बच्चे लोगों के घरों में, लोग रो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यानी कि गैस हमारी अपनी पैदावार है और गैस पाकिस्तान में है नहीं, सही है। और ना यहाँ पे कोई सुनता है, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आता है, ना कोई भी नहीं आता। पार्टी वाला तो खैर कोई आएगा ही नहीं। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अब देखें अल्लाह मालिक है, अब जो जीतेगा, जिसको सीट मिलेगी। कोई ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से आपने बोला पार्टी इलेक्शन आने वाले के, इलेक्शन के अंदर ऐसा लगता है कि कोई भाई है? पहले भी काम मुस्तफा कमाल भाई ने करवाया है यहाँ पे पानी का, पाकिस्तान, सही है। और अब देखते हैं यहाँ पे मुस्तफा भाई अब अगर उनको इख्तिदार में आए तो क्या करते हैं, सही है। क्योंकि पहले जो सारा काम हुआ था यहाँ पे सेवरेज का,
और जो रोड वोड बने थे, ये जो ब्रिज हमारे सामने बना है, जो ट्रैफिक का निज़ाम सिस्टम सही हुआ था, वो मुस्तफा भाई के दौर में ही हुआ था। अब उम्मीद तो है, अल्लाह से भी दुआ कर रहे हैं कोई अच्छा लीडर आए जो इन मामलात को हल करे, हमारी सुने, क्योंकि यहाँ जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो पानी के इतने मसाइल हैं कि लोग ईद वाले दिन घरों में पानी नहीं होता। यहाँ पे ईद वाले दिन 15-15, 16-16 दिन हो जाते हैं गर्मियों में पानी नहीं होता। इन्फ्लेशन का रेशो तो बहुत ज्यादा 80-85 क्रॉस कर चुका है। जी बिल्कुल, अखराजात भी बढ़ जाते हैं, अखराजात भी बढ़ जाते हैं। बट ये है कि अब लोग यहाँ से अगर मूव होना चाह रहे हैं तो कैसे मूव हुए? इन्फ्लेशन का रेशो आपने देखा है, लोग मूव ही नहीं हो रहे, लोग यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी इस इन्फ्लेशन के दौर में। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने नहीं आ रहा, बिल भी वही आ रहे हैं, बिल भी हम वही पे कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा। लगता है कि एमक्यूएम की तो हल निकल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जिस तरीके से बोले, यहाँ पर मैंने तकरीबन ज्यादातर लोगों से बात करी कि एमक्यूएम पाकिस्तान पे भरोसा भी कर रहे हैं। और खासतौर पे अगर मैं बात करूँ मुस्तफा कमाल साहब की, तो मुस्तफा कमाल साहब पे लोगों को बहुत भरोसा है। मुस्तफा कमाल साहब, अगर आप लोगों को भरोसा है तो भरोसा नहीं तोड़िएगा, क्योंकि ये भरोसा ही है जो आपको आने वाले इंतखाबात में जितवाएगा और मजीद भी आगे आपको कामयाब भी करेगा इंशाल्लाह। भाई नहीं करवाएं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह ये है कि अब अपकमिंग जो यानी कि आफ्टर इलेक्शन हमारी अल्लाह से दुआ है कि मुस्तफा भाई अगर आ जाते हैं तो कुछ ये है कि हमारे लिए भी देख लेंगे। वो यहाँ पे पानी के मसले हैं, गैस के मसले हैं। सनी पराइड का इलाका में आपको फिर बता चलूं, मुस्तफा भाई अगर आप देख रहे हैं तो सनी पराइड गुलिस्तान जौहर के अंदर ये मौजूद है। और यहाँ पर अगर यहाँ के लोगों के मसाइल भी सुनिएगा, यहाँ पर जिस तरीके सामने आपको लोगों की बात सुनाई, आगे भी और लोगों से बात करवाते हैं, सुनते हैं कि वो क्या समझते हैं कि गुलिस्तान जौहर के मसाइल कौन हल कर सकता है। चलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप? लग रहा है गुलिस्तान जौहर के अंदर एप्लीकेशन मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि गुलिस्तान जौहर के मसाइल कौन हल कर सकता है? आने वाले आम इंतखाबात भी आने वाले हैं, किस पार्टी पे भरोसा है? कोई है ऐसा? आते तो सब है यहाँ पे, सब वादे करके जाते हैं, सब अंदर आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। मुस्तफा भाई आए थे, हमने उनको भी इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, वादे सब करके जाते हैं, लेकिन काम तो कोई नहीं। मुस्तफा भाई ने भी वादा किया, पूरा नहीं किया? जी वादा किया, पूरा नहीं किया। वादा तो किसी ने पूरा नहीं किया। पहले मुस्तफा भाई जब थे, पहले तो काम होते थे, अब जब दोबारा जी पहले के दौर में वसीम अख्तर साहब आ गए थे। जी लेकिन वादे सब करके जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है, बल्कि और हालात खराब हो रहे हैं यहाँ के। ना यहाँ पे बिजली आती है, गैस के मसाइल तो आपको पता है सब जगह है, बिल्कुल ऐसा ही है। पानी है कि पानी का भी आपको पता है मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। एजुकेशन भी आपको पता है कि यहाँ पे बस नॉर्मल है। क्या लगता है आपको कि ये मसाइल जिस तरीके से आप गुलिस्तान जौहर के अगर हम इलाके की बात करें, सिर्फ यहाँ के जितने भी मसाइल हैं, कोई एक पार्टी आपको ऐसे नजर आती है कि मैं इस पर भरोसा करती हूँ कि ये मेरे गुलिस्तान जौहर के इस इलाके के मसाइल हल कर सकती है? भरोसा तो हम किसी पे भी नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं कर सकते। भरोसा तो आप किसी पे कर ही नहीं सकते। सबको ट्राई किया है, और क्या कहते हैं, अब आवाम पे है ये चीज, न्यू जनरेशन पे है। ये लोग पीटीआई जीती थी जी कुछ किया था पीटीआई ने। देखिए सब अपने दौर में वादे सबने किए हैं, वादे सबने किए हैं, थोड़े बहुत काम, लेकिन जो हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, उस पर पूरा नहीं कोई भी उतरता। इलेक्शन की वजह से कर दिए जाते हैं या थोड़े बहुत हल्का फुल्का आगे से दिखा दिया जाता है, उसके बाद फिर गायब। जी हो सकता है, कोई नजर आता है उसके बाद तो कोई भी नजर नहीं आता। नहीं, कभी लोग पीपल्स पार्टी की तरफ हो जाते हैं वही लोग, फिर वही लोग एमक्यूएम की तरफ हो जाते हैं, वो इमरान भाई की तरफ हो जाते हैं। हमने तो यही देखा है। क्या लग रहा है फिर अभी आप वोट किसको देंगी? वेलकम बैक टू दोस्तों नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में वो किसको वोट देंगे और क्या समझते हैं कि यहाँ के हालात कौन बेहतर कर सकता है। ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ भाई मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर कि यहाँ के हालात कौन बेहतर कर सकता है? सर यहाँ के हालात सिर्फ अल्लाह बेहतर कर सकता है, किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ के मामलात अच्छे कर सके। दूसरी बात ये है कि मैं एक उर्दू बोलने वाला हूँ, और जो भी उर्दू बोलने वाला है मैं समझता हूँ वो वोट सिर्फ एमक्यूएम को देगा। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से लोग ये भी देख रहे हैं ना कि जो काम करवा रहा है वो नहीं सर, काम कोई नहीं करवा रहा। पिछले 20 साल से सनी अपने गुलिस्तान जौहर में और गुलशन में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, मासवा इस पुल के या वो जौहर बोल के पुल के, हाँ बस, इसके अलावा कोई काम नहीं बनवाया। वो भी बस पार्टी ने से बनवाया है, क्या वो भी हमारी टैक्सों से बनवाया है, और जिस तरह बनाया आपको भी वो भी पता है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि भाईजान, एमक्यूएम जिंदाबाद, माजिद कौमी मूवमेंट जिंदाबाद। हम माजिद हैं, माजिदों का फर्ज बनता है कि वो एमक्यूएम को वोट दे। आने वाले आम इंतखाबात में किसको देख रहे हो, कौन हालात? आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन हो या नहीं हो, मिडिल क्लास आवाम तो हिल के रह गई है। आपका मुल्क जो डिपेंड होता था ना 70 to 75%, वो मिडिल क्लास पे चलता था। बिल्कुल ऐसा ही। आपने एलसीज बन गए कि इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज करके कमर तोड़ दी मिडिल क्लास की। जब आपका मिडिल क्लास गया, इवेंचुअली आपका पूरा कंट्री उठ के बैठ गया। बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास बचा क्या है? यहाँ पे पानी माफिया था, वाटर टैंकर का, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक माफिया था। दूसरा सुई गैस आपका माफिया बन गया है। उसने भी चीज देखी ना, अपने सिलेंडर के अंदर वो अपने सिलेंडर्स दे गैस भाई के, उसके लिए गैस है, घरों में आने के लिए आपके पास गैस नहीं है। एलपीजी है ना,
एलपीजी तो है, मगर जब आपके पास कोई अल्टरनेट है तो उसकी लाइनें डाल दो। ऐसा ही है। तो उसकी अगर ये कराची वालों ने अगर इस बोतल जिनको अभी बंद नहीं किया ना सुई गैस को, तो ये बहुत बड़ा माफिया बन जाएगा। कराची की आवाम वैसे ही जैसे और मजीद बन चुके हैं, जैसे मजीद बन चुके हैं, के इलेक्ट्रिक जैसे बन गया है, वाटर बन गया है। गैस आपके घरों में है नहीं, खरीद के लेने के लिए गैस मौजूद है, डायरेक्ट लाने के लिए नहीं है। बिजली के बिल आपके आसमान पे चले गए। वाटर टैंकर के अंदर भी है, घर पे पानी नहीं आ रहा, लेकिन गुलिस्तान जौहर के अंदर ही वाटर हाइड्रेंट बारिश हो रही है, खबरों में आया कि डैम आपके फुल हो गए, मगर डलवाने के लिए आपको टैंकर मंगवाना पड़ेगा क्योंकि पानी आपके पास नहीं है। 34 आपका एक अपना सबसे बड़ा एजुकेशन का माफिया बन गया है। बोर्ड ऑफिस की आप जाके कंडीशंस देखें, किसी को नाम चेंज करवाना हो, ये करवाना हो, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है, वरना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ के लोगों के हाथों में दो 2,000 रुपए दो, तो फिर वो अंदर से लाइनें तोड़वा के काम करवाते हैं। कराची यूनिवर्सिटीज की हालात ऐसी तैसी की हुई है लोगों ने। यहाँ पे आईटी का सेक्टर जो बैकबोन है, वहाँ इंडिया की हालत जाके देखे, आईटी ने उठा दिया पूरा मुल्क उनका। यहाँ पे गवर्नर साहब एक प्रोग्राम लेके आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे एक आध प्रोग्राम करवाया उसामा कल्ला, हसन बेग वगैरह ने। यहाँ पे हमारे आईटी मिनिस्टर अभी कराची से थे, ऐलान होता है कि भाई 10 मिलियन का अनाउंसमेंट हुई है आईटी के लिए, बच्चों को दिए जाएंगे। भाई लाख रुपए का 100 बच्चों में आप लाख रुपए बांट रहे हैं। एक फ्रीलांसर का 2 से 2.5 लाख रुपए का अच्छा लैपटॉप आता है। गैजेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहीं नजर नहीं आती। पंजाब में जाके देखिए लैपटॉप रखते हैं स्टूडेंट लेवल पे, यहाँ पे कहीं नजर आ रहा। ऐसा ही है। फिर आप दिन भर बिजली बंद रखते हैं, फ्रीलांसर अपना काम करने बैठे, रात को आपका इंटरनेट बिठा देते हैं। पूरे मुल्क का 2-2 घंटे 3-3 घंटे पीक आवर्स में और फिर बाहर का जो कस्टमर होता है, जो वो कहाँ जाता है, क्लाइंट कहाँ जाता है? फिर क्लाइंट कहाँ जाता है? आरजे मॉल में आग लगी, इतने दिन तक मॉल बन पाया, कोई पूछने नहीं आया। यहाँ बेचारे लोग बैठे हुए हैं, उसामा कल्ला चिल्लाता है, हाल है यहाँ पर। फील्ड हमारा बकाया मुल्की डाटा है, सब चला जाएगा, कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का कोई नहीं आया, केस चलता है, वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता सबने खुद खोला है। तो अवाम हिल रही है। इलेक्शन का दिन अवाम के लिए सिर्फ छुट्टी वाला दिन होगा। अवाम निकलेगी तो सिर्फ अब जो वोटिंग होगी वो माजी की परफॉर्मेंस पे होगी। अब मुस्तकबिल के वादों पे तो कोई वोट देने को तैयार नहीं होगा। फिर वोट अभी देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, मजहब के साथ अभी इलेक्शन का टाइम में कैंडिडेट्स भी आते हैं, मीडिया भी आता है। साल 1.5 साल बाद ना मीडिया आता है ना कैंडिडेट्स आते हैं। अवाम यही गंदे पानी में रही होती है, ये गंदी हवा, लोगों के गले खराब, मौसम में चोरी चकारी सब चल रही होती है। पूछ नहीं रहा होता तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप मीडिया वालों से भी कह सके साल 1.5 साल बाद आके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी किया गया कि भाई आपका जो कैंडिडेट यहाँ से वादे करके गया था उसमें से कितना उन वादों के ऊपर उतरे। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हम लोग वापस भी इलेक्शन के बाद, जब यहाँ से कोई मुंतखब होकर आएगा, उसके बाद भी तकरीबन हमारा ये वादा है कि हम लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे गुलिस्तान जौहर के इलाके में और यहाँ से पूछेंगे कि आपके मसाइल हल हुए या नहीं हुए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, ये भी उस बात करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक शेर सुना दूं। बिल्कुल इरशाद। कोई मेरे साथ था, कोई वक्त के साथ है। कोई मेरे साथ था, कोई वक्त के साथ है, मुल्क की तबाही में सबका हाथ है। जो बात ये फैक्ट है। वाह फैक्ट है। आप अगर पाँच नहीं, बस उसका हाल बता रहा हूँ मैं। आप 5 काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की मैशियत ना समझे तो आप मुझसे कहिएगा। 5 काम। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि कराची को आप प्रॉपर फोकस करें कि ये आपके पास सोने की चिड़िया है, इसको आप तवज्जो दें, पूरा पाकिस्तान समझ जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता। दूसरा काम सबसे बड़ा ये करें कि झूठा केस किसी के ऊपर भी, कोई भी पार्टी हो, ना बनाए, और जिसका सच्चा केस हो उसे अनार बना दे, जिसका केस सही हो उसे अनार बना दे, जिसका केस गलत हो उसको झूठा सच केस बनाने वालों को 10 साल की सजा दे। आपकी सब चीजें सुधर जाएंगी। आज दुबई में जो जुर्म नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, वजह क्या है? लोग खौफजदा होते हैं कि यार सजा मिलेगी। कानून है ना। अच्छा, पाकिस्तान की मैशियत का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? यहाँ के ऊपर कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है, लोगों को खौफ नहीं है। जिस दिन लोगों का खौफ खत्म हुआ और आपकी इन्वेस्टर हमेशा पता है 3 चीजों को तरजीह देता है। एक तो ये कि उसे ये यकीन हो कि जो हुकूमत आ रही है वो अवामी हुकूमत है, वो वोटों से आई है, वो हटेगी नहीं। अच्छा, जब हुकूमत वोटों से आती है ना तो लोग सेक्रीफाइस करना भी शुरू करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको पता होता है मेरी हुकूमत, मेरी टीम आई है, तो वो 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा के गुजारा करते हैं। तो आपकी मैशियत समझ होता है ना कि भाई हम ही लेकर आए, हमने वोट दिया। दुबई अमेरिका में हालात ठीक है ना, उसकी वजह सिर्फ कानून। हमारे ही लोग जाके दुबई में रोड क्रॉस करते हैं तो सोचते हैं यार गलत ना बात करें, क्यों? सजा का खौफ है। सजा
एनआरओ आप देना छोड़ दें, झूठे केस बनाना छोड़ दें, आपकी सब चीजें ठीक ऑटोमेटिक हो जाएंगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला जो है, आइंदा भी लोग सोच नहीं रहे, आने वाला वक्त में अभी से आपको बता दे रहा हूँ, आपके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, आबादी आपकी बढ़ती जा रही है। 80% आबादी जो है ना वो मिडिल क्लास से गरीब क्लास में आ गई है। मिडिल क्लास खत्म हो गया, अब मिडिल क्लास भी खत्म हो गया। गरीब क्लास के ऊपर आपको, अगर गरीब क्लास का मैं हल बता दूं मसले का, गरीब क्लास मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जो है, किसी भी शख्स में बैठे ना, इनसे पूछ ले, इनकी इनकम का बड़ा पोर्शन बच्चों की तालीम पे चला जाता है, 60-70%। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूलों को आज ठीक कर दें, और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जैसी फीस होती थी, हमने पढ़ा है 5 रुपए 4 रुपए फीस होती थी। एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अंग्रेजी का टीचर अच्छा रखना है, अंग्रेजी का टीचर अच्छा रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ 4 टीचर आप अच्छे रखें, आपका लोग खुद बच्चों को भेजेंगे वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसका नतीजा क्या होगा कि जब बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाने लगेंगे तो फैमिली की इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इसलिए कि वो पैसे जो इनकम उनकी एजुकेशन पे खर्च होती है वो बच जाएगी। लेकिन बात ये है कि हुक्मरान जो है वो एजुकेशन पे वैसे लगाए भी दो। बात तो ये है ना कि जब किसी को फायदा है, लेकिन कुछ फायदा हो किसको रहा है, अगर किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अंकल कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सिर्फ ये, जब बड़े साहब ने कहा ना भी आपको, चोरों को पकड़ो, शरीफों को नहीं पकड़ो। रोटी नहीं देते, पानी नहीं देते, गैस नहीं देते, बिल सब देते हैं, बिल सारा आएगा, टैक्स भी सबको देना है, सबको टैक्स देना। आपको बिजली नहीं आ रहा, बिल आएगा, पानी नहीं आ रहा, उसका बिल आएगा, गैस नहीं आ रही, उसका बिल आएगा। सुबह इस जाम खड़े हो ना, सुबह से गैस नहीं आती यहाँ, 1 घंटे के लिए आती है, बिल देना पड़ता है। ये वो शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इसके साथ हो क्या रहा है? अभी बारिश आ जाएगी, सब जल थल हो जाएगा। गवर्नमेंट आएंगे बिस्तर तो बूट पहन के, देखो जी पानी में खड़ा हो, तस्वीर बना लो मेरी, और निकल जाएंगे। और रहते नहीं इस मुल्क में भाई, इस मुल्क में जो हुकूमत करने आते हैं वो तो रहते दूसरे मुल्क में। उनके बच्चे कहाँ हैं? कभी गए पीले स्कूल में? कोई है ऐसा लग रहा है कि यहाँ के हालात बेहतर कर सकता है? अल्लाह करेगा भाई, अल्लाह करेगा। ये सारा पूरी काबीना जाती थी लंदन, किसके पैसे से? अवाम के पैसे से। अवाम को खा रहे हो तुम। अब अभी क्या लोगों में एतबार नहीं है। इस पे एतबार कौन करेगा? एमक्यूएम है अच्छी। एमक्यूएम को बुरा नहीं बोल रहा, एमक्यूएम अच्छी थी, अच्छी है। फिर आप जो उसको बोल तो नहीं रहे कि मैं वोट दूंगा, मतलब पीटीआई पे जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी को वोट देने की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो मुसलमान हो ना तुम? नहीं हो? मैं भी मुसलमान हूँ यार। मैं बताना ये चाह रहा हूँ इस मुल्क में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमारे साथ कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक आप बताएं। गुलिस्तान जौहर के इलाका है, यहाँ पर क्या लग रहा है कि आवाम के क्या मसाइल हैं गुलिस्तान के जौहर के अंदर, और क्या लगता है कि आने वाले इंतखाबात भी आने वाले हैं, किसकी तरफ देख रही है आवाम? पीटीआई वाले। पीटीआई क्यों? पीटीआई बहुत नाइस है भाई, वो सोचते तो हमारा। नवाज शरीफ साहब पे नहीं है भरोसा, वो आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, 0% नहीं है। वो अभी जलसा भी करने वाले हैं यहाँ पे। फायदा नहीं है ना, हम तो जाएंगे नहीं। अच्छा, इन फिर बाकी में जमात इस्लामी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ भी नहीं, नो कमेंट भाई, हम मारने पीटने आ रही है। पीटीआई बेस्ट है। पीटीआई वैसे इन्होंने बोला कि पीटीआई का जिस तरीके से हमने ना बोला, 2 तंजीमें हैं यहाँ पर जिस तरीके से सबसे ज्यादा वोटर नजर आते हैं गुलिस्तान जौहर के अंदर, एक तो पीटीआई है और दूसरी एमक्यूएम पाकिस्तान। जी तो व्यूअर्स, आपको पता है हम जैसे कि गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद थे, हम यहाँ पर विजिट कर रहे थे, लोगों से मसाइल पूछ रहे थे, तो हमारे साथ यहाँ पर हमें इत्तेफाक से हसन साबिर साहब मिल चुके हैं जो कि एमपी की तरफ से यहाँ पर एमक्यूएम की तरफ से खड़े हो रहे हैं। इनसे जरा बात भी करते हैं कि जब यहाँ पर ये खुद मैंने देखा कि विजिट कर रहे थे, लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मौके को गनीमत जान के इनसे मुलाकात भी की जाए। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर मैंने तो पहले देखा कि आप लोग, आपके साथ एक तो और भी लोग थे, विजिट कर रहे थे दुकानों पे जाके, मुझे लगा नहीं कि कोई एमपी है कि जो जिस तरीके से लोगों को विजिट कर रहा है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सिर्फ इलेक्शन में हो रहा है या आप पहले भी आते रहते हैं इलाकों में जिस तरीके से विजिट करते हैं? मैं तो इसी इलाके का रहने वाला हूँ, तो और गुज़िश्ता 25-26 साल से यहाँ रहता हूँ, तो मेरे लिए तो इलाका मतलब मुझे कोई पता नहीं करना है ना, मैं यहाँ पे जो है कोई नेशनल असेंबली का कैंडिडेट बन के उतरा हूँ, मैं इस इलाके में रहता हूँ। और एमक्यूएम तो पता है आपको कि वो कोई वडेरे की, कोई सरमाएदार, कोई जागीरदार की जमात तो है ही नहीं, वो मेरे और आपके जैसे लोगों की जमात है। वही हैरान हुआ था कि आपके साथ गार्ड था, सिर्फ 2 लोग नहीं है, कोई आप देख सकते हैं चारों तरफ। भाई हमें गार्ड की जरूरत नहीं है,
हम अल्लाह के भरोसे पे काम करते हैं, हमारे साथ हमारी कौम है, उनसे हमें डर नहीं लगता, उनको हमसे डर नहीं लगता, वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, तो डरना किस बात का। गन में ले जाके मैं क्या अपने वोटर को या अपने लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो खतरे में, अगर मैं ही खतरे में तो मैं उनका क्या काम करूंगा, तहफ़्फ़ुज़ कैसे करूंगा। तो मैं इन चीज़ों में एमक्यूएम बिलीव नहीं करती। आप एमक्यूएम के तमाम कैंडिडेट्स को जब भी आप विजिट करेंगे देखेंगे आप कि उनके पास ना कोई पुलिस गार्ड है, ना उनके पास कोई प्राइवेट गार्ड है, ना वो कोई गने खुद कैरी करते हैं, ना वो जो है लोगों को डराते हैं। भाई हम तो अपने लोगों से प्यार करने वाले लोग हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें वोट देते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। यार इस शहर में काम करने वाले वोटर्स भी बहुत नजर आए गुलिस्तान जोहर में, एमक्यूएम को पाकिस्तान के वोटर बहुत ज्यादा नजर आए। कहा भी कि हाँ हमें बाहर है पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान पे, क्या मंशूर लेकर आए हैं, क्या इस आवाम को जो है एतमाद में किस तरीके से लेंगे गुलिस्तान जोहर की आवाम का खास तौर पे मैं बात करूं। देखिए इस दफा एमक्यूएम ने अपने मंशूर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है वो लिखी है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, आईनी तरमीम के हवाले से। एमक्यूएम मसाइल को बढ़ा नहीं रही, एमक्यूएम मसाइल का हल बता रही है। मसाइल तो सबको पता है, अब एक मसले के ऊपर अगर सारी सियासी जमातें सिर्फ उसको हाईलाइट करते रहे तो भाई 15 साल से यहाँ पे हुकूमत एक पार्टी की हुकूमत थी, 15 साल उसने क्या कर लिया भाई। 15 साल बाद भी आगे बोले कि मैं पानी के मसला हल कर दूं, तो कैसे हल करे भाई? 15 साल में तुझसे हल नहीं हुआ, अब कैसे हल करेगा भाई तू? तो बात यह कि एमक्यूएम तो उन मसाइल का हल बता रही है, और हमने अपने मंशूर में हमने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एम्पावर कर दिया जाए। एम्पावर पीपल यार इस कैसे करेंगे? आईनी तरमीम करते हैं। 3 तरह की हुकूमतों का तस्करा है आइन के अंदर, एक है फेडरल गवर्नमेंट, एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक है लोकल गवर्नमेंट। बट लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर आइन के अंदर नहीं है। तो एमक्यूएम तो भाई मसाइल गिनवा नहीं रही, मसाइल का हल बता रही है। और मसाइल का हल ये है कि आइन में 3 तरह की हुकूमत लिखी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। हम कह रहे हैं कि भाई आइन जब बनाया था ना तो कहा था कि हम आम आदमी को इख्तियारात देंगे, तो आज तक तो दिए नहीं थे। एमक्यूएम ये मौजू लेकर इस वक्त लेकर आवाम में आई है अपने मंशूर के तहत भी और आईनी तरमीम के जरिए भी कि अब एमक्यूएम उस वक्त हुकूमत का हिस्सा बनेगी जब ये 3 आईनी तरमीम जो भी हुकूमत आएगी वो करने को तैयार हो जाए। प्रेशर तो नहीं होगा उसमें देखिए नहीं हमने लोकल गवर्नमेंट का एक्ट जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट से बनवाना है, ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया था, हम वो खत्म कराना चाहते हैं। हम कह रहे हैं भाई नैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरे इलाके का यूसी का चेयरमैन, उसको आप इख्तियार देके उसको आप ये दे देंगे कि वो मेरे घर में पानी लाने का जिम्मेदार हो, सीवरेज बाहर करने का जिम्मेदार हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदार हो, मेरे शहर का नाजिम हो, इख्तियार रखता हो। भाई शहर का होगा दर्द रखेगा यार, नहीं होगा तो गिरबान से भी हम पकड़ लेंगे, नैब तक नहीं लेके जाएंगे। नैब तक नहीं लेके जाएंगे। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था जो स्टूडेंट्स है, उनका शिकवा था कि यहाँ पे हमें क्या मिला आईटी के, अगर मैं बात करूँ आईटी के लिहाज से, फ्रीलांसिंग के लिहाज से, ये किसी ने अच्छा, ये आईटी वाले, लेकिन वो भरोसा करते हैं एमक्यूएम के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए अमीनुल हक भाई आईटी मिनिस्टर है, उनसे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आईटी मिनिस्टर है। इस 5 साल के दौर में अगर कहेंगे तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे ना उस वक्त गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट जो चल रही थी उस वक्त आपको पता है कि उनके पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास ज़र मुबादला की कमी हो गई है, हमारे पास इख्तियार नहीं है। वो जो सेगमेंट चल रहा था वो मुखालफिन, सियासी मुखालफिन के खिलाफ चल रहा था उन साहब का, ठीक है। तो उन्होंने हमें भी उस तरह से नहीं काम करने दिया। लेकिन अगर आप 16 महीने वाली पीडीएम वाली गवर्नमेंट देखेंगे, जब एमक्यूएम उसमें इत्यादी के तौर पर आई तो फिर ये काम हुआ इस शहर के अंदर। लैपटॉप्स भी दिए अमीनुल हक भाई की मिनिस्ट्री ने, और हमने आईटी सेंटर्स भी बनाए। औरंगी टाउन में आप जाके देख सकते हैं, आप शहर के और 2-3 जगह पे देख सकते हैं कि जहाँ पर आईटी सेंटर्स बनाए, बच्चों को एजुकेशन दी। फिर आप ये देखिए गवर्नर हाउस में भी ये चल रहा है काम। तो ऐसा नहीं है कि इस शहर के बच्चों को हमने लावारिस छोड़ दिया, कुछ नहीं दिया। बिल्कुल, हमने बहुत तरीके से, कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, आप विजिट कर रहे थे, साथ साथ थोड़ा सा विजिट भी कर लेते हैं। क्या हाल है, खैरियत से हैं? पहले तो आप यहीं के रहिएशी हैं, क्या कहना चाहेंगे गुलिस्तान जोहर के अंदर जिस तरीके से आपने देखा विजिट? पहले तो पहचानते हैं इनको भाई? बिल्कुल, आसान साबिर भाई हैं। आसान साबिर पहचानते हैं, बिल्कुल विजिट करते रहते हैं अक्सर? बिल्कुल अक्सर करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है इलेक्शन की वजह से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आए दिन कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है फिर आने वाले आम इंतखाबात में किसको जरूर, कौन मसाइल हल कर सकते हैं आगे? एमक्यूएम के अलावा कोई और हल नहीं है फिलहाल। अच्छा, क्योंकि आखिरी जो हमने देखा दौर वो एमक्यूएम का ही देखा, जिस दौर में तरक्की और खुशहाली देखी, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल 15 साल से खुशहाली को तरस रहे हैं लोग। किसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, किसी पे नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, भाई ने बोला किसी पे भरोसा नहीं है। हसन साबिर साहब भी खड़े हुए यहाँ पे, पहचानते भी हैं लोग एमक्यूएम के। खासतौर पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ का कारकुन भी हो
तो मैंने जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने कहा था कि एमकेएम के कारकुन को भी लोग ऐसे पहचान रहे होते हैं और उनसे काम करवा रहे होते हैं, काम भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। कुछ यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, सर आए जरा मिले देखिए, फिर वरना लोग कहेंगे कि शायद कोई प्री प्लान था, ये प्री प्लान नहीं है। कैसे आप ठीक हैं? सब खैरियत से? यहीं के रहायशी हैं गुलिस्तान जौहर? यहीं पे जी जी, यहीं के रहायशी हैं। जानते हैं इनको? जी, पोस्टरों में देखा है इनको अभी। अच्छा, दफ्तरों में देखा है, मतलब देखा है आप? हाँ। क्या कहना चाहेंगे भाई, किसको हालात बेहतर कर सकते हैं यहाँ के? भाई कराची के हवाले से अगर कोई कराची को समझ सकता है और बेहतरीन तरीके से लीड कर सकता है तो एमकेएम पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं। अच्छा। क्योंकि अब पिछले 5 साल यहाँ का एमएनए था आलमगीर साहब, शमीम नकवी साहब। हाँ। तो वो तो 5 साल में नजर ही नहीं आए। ये नजर आते हैं बिल्कुल। ये अक्सर एमकेएम की क़यादत देखिए, ये आपको ये पोल जो नजर आ रहे हैं ये दीगर जमातों को सिर्फ इलेक्शन के माहौल में सिर्फ झंडे के लिए नजर आते हैं। हाँ। वाहिद एमकेएम वो जमात है जिनको लाइटों की रोशनी नहीं होती तो वो लाइटें लगाने भी आते हैं। दीगर जो पार्टियां हैं, आपको पता है कि अंदरूनी सिंध का बेड़ा गर्क करने वाला कौन है? उनको खाली प्लॉट जब भी नजर आता है तो उसमें उनको वहाँ प्लॉट नजर आते हैं। एमकेएम पाकिस्तान ये जो वहाँ ग्राउंड बनाती है बच्चों के लिए। आज मैं आपको बताऊं कि एमकेएम के मौजूदगी में कुछ पार्क थे, माशाल्लाह से कितना वेल अवेयर है। ये कराची का वोटर है, ये कराची को समझता है, कराची के बारे में जानता है और दर्द रखता है। ये हमारा वोटर है, ये एमकेएम की स्ट्रेंथ है, एमकेएम की स्ट्रेंथ ही उसका वोटर और उसका सपोर्टर है। ये इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, हमने आपको दिखाया कि गुलिस्तान जौहर के रिहायशी किसके ऊपर भरोसा करते हैं, क्या गुलिस्तान जौहर के बुनियादी मसाइल हैं, कौन हल कर सकता है, ये भी आपको दिखाया। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। ताबिश हैदर और टीम जस्तुजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।